अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कार्बन साइकिल। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन साइकिल की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। कार्बन साइकिल के बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये डिफरेंट सोर्सेज से जैसे कि रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, वोल्केनिक इरप्शंस, कंबशन और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और सिंपलर शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज या हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको जो है वो जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उनके पास भी इस तरह से कार्बन चली जाती है। और उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो इनके डिकम्पोजिशन से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो कार्बन है ये वापस इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जब ये एनिमल्स या प्लांट्स इनके अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को यूज़ करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और बदले में क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स की को जब जलाया जाता है तो तब भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है फैक्ट्रीज से एमिशंस होती है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और बहुत सारे इसके जो हैं वो सोर्सेज हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि माइक्रोब्स का क्या रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल के अंदर। तो इसका सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन में रोल होता है, रेस्पिरेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मीथेन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन फिक्सेशन में क्या रोल होता है। कार्बन फिक्सेशन में क्या किया जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म है, इसको ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो एनिमल्स वगैरह हैं वो भी इसको कंज्यूम कर सकें। तो कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस दो तरह से होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल होती है, और कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पे होता है जहाँ पर सनलाइट नहीं होती है। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। माइक्रोब्स खास तौर पे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी हैं, ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन फिक्सेशन करते हैं, यानी जो कार्बन है जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में है इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए क्या करते हैं, ग्लूकोज, हम कह सकते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर हम कह सकते हैं, ये बनाते हैं और ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ये एक कार्बन साइकिल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ताकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसको यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वहाँ पर ये प्रोसेस होता है जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया या जो आर्कियाँ हैं वो क्या कहते हैं, कार्बन को फिक्स करते हैं कीमोसिंथेसिस के थ्रू। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं, ये डीप जो ओशंस होते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं, ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो सनलाइट नहीं पहुँचती है, और ये हम कह सकते हैं ये ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से जो ज़मीन के अंदर से गर्म पानी और गैसेस निकलती हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर सन तो होता नहीं है, सनलाइट तो आती नहीं है, तो एनर्जी फिर ये कहाँ से लेंगे, ये इन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की बात की, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करके इनको एनर्जी मिलती है, और ये माइक्रोब्स इस एनर्जी को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मैटर है वो आगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज अ फूड इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर भी जो है वो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करके, और उससे जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर माइक्रोब्स हैं वो इस एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो ये इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो ज़्यादा इस प्रोसेस से भी आ रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन।
अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है इसको ऐसे हमने मतलब कि इसको कैप्चर करके किसी ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जहां से वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर ना आए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो क्या कहते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जैसे कि डिकम्पोजिशन वगैरह हो रही है ये सॉइल के अंदर, तो इसकी वजह से स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर बनता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्या कहते हैं जैसे कि डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं माइक्रोब्स, तो डिकम्पोजिशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डार्क ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि कार्बन बहुत लंबे अरसे तक जो है वो स्टोर रह सकता है। तो इस प्रोसेस से जो है वो सॉइल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी भी बेहतर होती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्वेटिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मेरीन इन्वायरमेंट्स में क्या होते हैं, जो माइक्रोबियल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सिंक कर जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है ओशन फ्लोर में, और सेडिमेंट्स में जो है वो इस तरह से कार्बन स्टोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, और प्लांट्स को इसमें क्या फ़ायदा होता है, ये माइक्रोब्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि उनकी जो कार्बन को एटमॉस्फेयर से लेने की जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस करते हैं, उनको बेहतर करते हैं कि वो बेहतर तौर पर कार्बन को ले सकें और उसको जो है वो स्टोर कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है मीथेन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मेन जो सोर्स है वो हमने कार्बन का देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब यहाँ पर हम मीथेन की भी बात करेंगे। कुछ माइक्रोब्स जैसे कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये एनारोबिक जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और मीथेन बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे इन्वायरमेंट्स जहाँ पर या तो ऑक्सीजन नहीं होती या बहुत कम ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की उससे मीथेन बनता है। ठीक है, सच एज वेटलैंड्स, राइस पैडीज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये प्रोसेस होता है और इस तरह से मीथेन प्रोड्यूस होती है। मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसके अंदर अब क्या होता है कि कुछ दूसरे माइक्रोब्स जिन्हें हम मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, ये मीथेन को यूज करते हैं। ठीक है, और इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकते हैं और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीथेन के बारे में भी हम जानते हैं कि ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में नुकसान पहुंचा सकती है। लास्ट पे आते हैं हमारे पास डिकम्पोजिशन। तकरीबन सारे जो स्टेप्स हैं उसके अंदर हमने डिकम्पोजिशन की बात की ही है, लेकिन लास्ट में हम एक दफ़ा फिर डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये एक बहुत क्रूशल पार्ट होता है कार्बन साइकिल का, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर टूटता है, और माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये प्राइमरी डिकम्पोजर्स हैं जो कि ये प्रोसेस करवाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से कि जो प्लांट है, ये बहुत हम सिंपल तरीके से देख रहे हैं कि प्लांट है, ठीक है, यहाँ से अब पत्ते गिर रहे हैं, डेड लीव्स हैं, ये डेड लीव्स जो हैं इनकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी, इनका ब्रेक डाउन होगा, इनके ब्रेक डाउन की वजह से क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो है वो दोबारा से जो रूट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो रहा है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रही है, इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती रहेगी। तो ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माइक्रोब्स एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको जो है वो डिग्रेड करता है सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, और उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि जब माइक्रोब्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसमें क्या करते हैं कि वो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल में दोबारा से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं अब उन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दोबारा से प्लांट्स उनको मतलब ले सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए, कि इसकी वजह से फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर आते रहते हैं और सॉइल जो है वो फर्टाइल रहती है। ठीक है,
तो ये सारा था हमारा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कार्बन साइकिल। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।